Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our program Safai, Pakizgi aur Taharat. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आलूदगी की। फ़िज़ा की भी आलूदगी है और पानी की भी आलूदगी है। आज हमने जिस टॉपिक को शेयर करना है वो है पानी की आलूदगी। इसलिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में तमाम काम जो हम करते हैं सुबह से शाम, अगर हम उस पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी में कामों के एतबार से पानी का इस्तेमाल करते हैं। खा हम खाना पका रहे हों, पानी पी रहे हों, नहा रहे हों, वज़ू कर रहे हों, जगह की धुलाई कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, इसी तरह गाड़ी धो रहे हैं, गार्डन में पानी लगा रहे हैं, फ़र्श धो रहे हैं। फिर आप बाहर निकलें तो आप देखें जो लोग फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो लोग पार्क्स में लगे हुए हैं, जो लोग इसी तरह हस्पताल में हैं, आप गोया कोई भी नाम लें तो आप देखेंगे कि हर इंसान किसी न किसी तरह से, हम कहाँ से भी देखें, दुनिया भर में हर इंसान जो है उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं पानी के साथ है। और है भी तो इस लिहाज से कि अगर वो ना हो पानी तो इंसान का जीना, इंसान के काम करना मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा अगर नलकों में पानी नहीं आता तो 2 घंटे भी काम करना मुश्किल हो जाता है। कोई काम इंसान जो है वो नहीं कर सकता पानी के बग़ैर। दुनिया को भी अगर हम देखें, अल्लाह ताला ने ज़मीन के 4 हिस्सों में से एक ज़मीन का हिस्सा रखा और 3 हिस्से पानी के रखे। कभी कभी जहन में ये सवाल उठता है कि अल्लाह ताला ने जो 3 हिस्से रखे पानी के, वो भी नमकीन, और आप देखें कि जो समंदरी पानी है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सॉल्टी पानी है, यानी कि वो पानी आप पी नहीं सकते हैं। और चीज़ों के इस्तेमाल में तो वो आता है लेकिन आप उसको पी नहीं सकते। एक वक्त तो शायद ये था नाज़रीन कि हम ये सोचते हों कि आखिर 3 हिस्से पानी के क्यों और 1 हिस्सा ज़मीन का क्यों। लेकिन आज जो हम पानी की आलूदगी को जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमें अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने बिल्कुल ठीक ही रखा कि पानी का जो तनासुब है वो ज़मीन के मुकाबले में अल्लाह ताला ने क्यों 3 गुना ज़्यादा रखा। पहला सवाल तो इंसान हम ये पूछेंगे कि वाटर पोल्यूशन होती क्या है। हर वो चीज़, पानी को तो साफ़ रखना है ना, और पानी को साफ़ रहना भी चाहिए, लेकिन हर वो चीज़ जो पानी के अंदर गिर के उसको गंदा कर दे या उसके अंदर वो क्वालिटीज़ ना रहने दे जिससे पानी का मकसद पूरा होता है, तो समझ लीजिए कि पानी आलूदा है। पानी की आलूदगी को मालूम करने के लिए वैसे तो आम तरीका तो नहीं है कैसे इंसान मालूम करे कि पानी साफ़ है कि नहीं। हाँ, एक तरीका यह है कि वो उसका केमिकल टेस्ट करके देखे और फिर देखे कि उसका तनासुब क्या है, और जैसे पीएच लेवल्स को भी बाज़ चेक किया जाता है कि ये पीने के काबिल है कि नहीं। और इसी तरह बाज़ जैसे जो लेक्स वगैरह होती हैं या पानी के अंदर मछलियों को छोड़ दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि मछलियाँ क्या उस पानी में सर्वाइव कर सकती हैं कि नहीं, और फिर पता चल जाता है कि पानी में आलूदगी का तनासुब क्या है। इससे हमें ये पता चला नाज़रीन कि पानी खा घर के इस्तेमाल से हो या इंडस्ट्रियल लेवल पर हो, ज़रूरत की चीज़ है। लिहाजा ये अगर आलूदा होता है तो तमाम इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जो पानी के अंदर जो जानवर बसते हैं, जो रहते हैं, जो उनकी दुनिया है, वो भी बहुत बड़े ख़तरे में पड़ सकती है। नाज़रीन, इसके लिए हमें ये भी एक बात है कि पानी क्योंकि एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि पानी में जो भी चीज़ गिरती है वो फ़ौरन घुल जाती है। मिसाल के तौर पे आप एक बाल्टी लीजिए और बाल्टी में पानी भर के आप उसमें एक इंक का कतरा सा डाल दीजिए। इंक का कतरा आप देखेंगे कि पानी के अंदर घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप एक पूरी बॉटल उसके अंदर इंक की डाल देंगे तो एकदम से पूरी बाल्टी का रंग बदल जाएगा। यही चीज़ हमारे पानी के साथ है। जब तक तो उसमें छोटी छोटी मिकदार में चीज़ें गिरती रहीं, पानी ने उसको जज़्ब कर लिया और कभी वो
किसी के भी नोटिस में नहीं आई। लेकिन अब वो वक्त आया है कि वो छोटी छोटी चीज़ें गिरते गिरते इतनी हो गई हैं कि पानी की जो शक्ल है वो आलूदगी की तरफ चली गई, यानी कि अब उसका इस्तेमाल जो जानवर उसके अंदर रह रहे हैं उन्हीं के लिए नुकसानदेह होने लग गया है। दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं पॉइंट से मुराद ये है कि हर वो चीज़ जो डायरेक्टली उसको आलूदा कर रही है उसको हम पॉइंट कहते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज से होती हुई आकर और फिर पानी को आलूदा करती है तो उसको हम नॉन पॉइंट्स कहते हैं। इसको समझने के लिए मैं पहले आपको पॉइंट की मिसाल दे देती हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे हम जब हवा की आलूदगी की बात करते हैं तो जो फैक्ट्रीज़ में जो प्रोसेस हो रहा होता है, चीज़ें जो बन रही होती हैं, उससे जो धुएं बाहर निकल रहे होते हैं, गैसेस जो बाहर निकल रही होती हैं, वो फ़िज़ा में जा रही होती हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्रीज़ जो हैं वो पाइप्स के ज़रिए अपनी जो वेस्ट है फैक्ट्रीज़ का उसको डायरेक्ट समंदर के अंदर गिरा देती हैं। ये जो पानी के अंदर गिरना है ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये पानी के अंदर आलूदगी को डायरेक्ट लेकर जा रहा है। दूसरा जो नॉन पॉइंट जिसको हम कहते हैं उसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि जब बारिश होती है तो बारिश जब, क्योंकि आप ये एक तो हम सब जानते हैं ना कि हर चीज़ वो जहाँ से भी चलेगी वो बिल आखिर समंदर में जाके गिरेगी पानी के दबार से, खा वो लेक्स का पानी हो, वो स्ट्रीम्स का पानी हो, वो पहाड़ों से उतरता हुआ पानी, उसने बिल आखिर जाके समंदर में गिरना है। तो जब बारिश ऊपर से नीचे गिरती हुई रास्ता बनाती हुई जब समंदर तक वो पानी पहुंचता है तो रास्ते में वो जितनी चीज़ों को लेती हुई जाती है तो वो भी जब बिलाखिर समंदर में जाकर गिरती है तो पानी को आलूदा करती है। नाजरीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद हम देखेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर पानी आलूदा होता है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।